हेलो गाइस, वेलकम टू दिलीप्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता हूँ और मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पार्ट 1 करके। तो उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना उसमें व्यूज़ आया, इतना सब कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, हॉस्टल कैसे मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये कैसा है, हमारा इतना मार्क्स है, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं भैया, हमें हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, आप सबके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना और एक वीडियो बनाई जाए। और हाँ गाइस, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊँगा जिसमें आपको हॉस्टल वगैरह हो गया, जिम, वो सब दिखाऊँगा। पर पार्ट 2 नहीं आने का ये रीज़न है कि आप लोगों को पता होगा हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो उसके लिए हमें क्या हुआ ना, वहाँ से इमरजेंसी के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। और मैं रहता हूँ ओडिशा में, इतना दूर ट्रैवलिंग करके 3 दिन लगता है मुझे घर पहुँचने में। तो अभी आया हूँ तो तुरंत जाना तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम डायरेक्ट जुलाई में जाऊँगा मैं कॉलेज को, तो मैं वो वीडियो नहीं बना सकता। आई एम सॉरी उसके लिए। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी में मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ? मैं यहाँ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जिससे आपको वो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिला तो क्या करोगे, और यूनिवर्सिटी कैसा है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो जो भी आपका डाउट्स है, वो सारे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स है कि काउंसलिंग कब शुरू होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का फिजिक्स कैसा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही हॉस्टल अलॉटमेंट होता है या फिर कब होता है, और मैथमेटिक्स में प्रोफेसर्स कैसे हैं। ये सब जैसे की बात हो गई, तो चलिए एक-एक करके डिस्कशन करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो ज़रूर से एक सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चलिए गाइस, पहले ना हम एडमिशन प्रोसेस के लिए बात करते हैं। एडमिशन कैसे होता है? तो देखो, आप ना जब इसका काउंसलिंग आएगा, आप हमेशा अपडेटेड रहना, इंटरनेट पे सर्च करते रहना। हमारे टाइम पे हम देख रहे थे सेंट्रल वो यूट्यूब में कई वीडियो आ जाते हैं कि इस डेट में ये यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग ओपन कर रहा है वेबसाइट। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है और मुझे अगर पता चलता है तो मैं वो शॉर्ट्स बना के आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए, आपका वो काउंसलिंग आपने भर दिया, सब उस पे डिटेल्स भर के आपने काउंसलिंग कर दिया। तो अब आपने ऑनलाइन में भी फॉर्म भर दिया, सब कर दिया। अब आपको वेट करना है, हर वक़्त मेल पे आपको अपडेट रहना है कि वो, क्योंकि वो जो भी इन्फॉर्मेशन आता है आपके मेल पे आएगा। तो य अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट होते हो, तो आपके पास एक मेल आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड इन फर्स्ट काउंसलिंग। तो देन आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जिसमें भी सिलेक्शन हुआ होगा, फिर उसमें आपको फीस भरने के लिए एक मेल आएगा कि हम आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसमें अपना फीस भर दो। हमारे टाइम में जो फीस था वो 17,500 था। अभी शायद पता नहीं कितना होगा, क्योंकि हमारे टाइम में वो 2000 इंक्रीज़ हो गया था। तो अभी आई थिंक वो उतना ही रहे, या फिर अगर इंक्रीज़ हुआ होगा तो 1000 या 2000 तक ही इंक्रीज़ हुआ होगा। तो गाइस, अ, हाँ, तो 17,500 मैंने क्या किया था उस टाइम, वो वेबसाइट में जाके आपको पूरा आपका डिटेल्स, आपका नेम, डिपार्टमेंट जो भी है, सारा डिटेल्स वो भर देना है। वो भर के आपको फीस पेमेंट करनी है, 17,500 जो करना है। और एक ज़रूरी बात, फीस पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट आएगा उसको डाउनलोड करके रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आपका एकेडमिक करियर में भी, जिसमें जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे या फिर कुछ अलग हमारा यूज़ेस आया था, उसका यूज़ आया था, तो उसको ना हमेशा अपने पास रखना। हमारा जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम भी वो दिखाने के लिए बोले थे कि दिखाओ कहाँ पे पेमेंट किया था, रिसिप्ट, तो उसको डाउनलोड कर लेना। अब चलो, डाउनलोड हो गया सब, आप सिलेक्ट भी हो गए। अब आपके पास मेल आएगा, आपको डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में 1 या 2 दिन ही टाइम मिलता है। इसमें ही आपको आके, वो 1 महीने के बाद ही होता है। जब आपका मतलब ऑनलाइन में पेमेंट हो जाता है, उसके 1 महीने के बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। तो आप तब तक अपना सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लेना। और वो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट भी चाहिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेल के थ्रू। तो आप उसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो आपको मिल गया, सब आपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिया। अभी आप यूनिवर्सिटी गए। तो मैंने जो आपको एक्टिविटी हॉल बताया था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे वेट करना होता है। पहले वहाँ पे वेटिंग करते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का वो बता दिया जाएगा कि रूम नंबर ये है, आप उसमें जाओ, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चले जाना। सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, और मान लो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है
और कुछ हैं, कुछ मिसिंग है, तो आप क्या करोगे? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है उसमें पूरा लिखा होता है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसका आप वहाँ पे उसका लिस्ट को फिल अप करके वहाँ पे जो दिया होगा उसको फिल अप करके आप बस दे दो उनको और जो-जो है वो सबमिट कर दो। उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। आपका एडमिशन होने के बाद भी एकेडमिक ईयर वही 1 साल के अंदर आप सबमिट कर सकते हो। फिर सबमिट होने के बाद वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगा किन-किन को हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट होते हैं, उनको हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उनको लगभग मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिल ही जाता है या फिर सेकंड काउंसलिंग तक भी बच्चों को मिल जाता है क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मान लो कुछ बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में भी हो गया तो ये यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी चले गए, तो वो सीट खाली हो जाएगा। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली सेकंड काउंसलिंग तक बच्चों का हो ही जाता है। थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग बच्चों वालों को थोड़ा मुश्किल है हॉस्टल मिलना। उनको थोड़ा वेट करना होता है मान मतलब सेकंड सेम के बाद ही उनको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। धीरे-धीरे एक-एक बच्चों को हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी हॉस्टल हाँ, आपने वो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बाकी हॉस्टल का फीस कितना है? अभी उसको फीस आपको कितना भरना होगा? देखो हमारे टाइम में था कि 15,600 था, तो हमने क्या किया जो एक्टिविटी हॉल था ना, वहीं पे आपको फिर से जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको हॉस्टल के लिए सीट अवेलेबल होगा कि नहीं, वहाँ मतलब आपको पता चल गया, आपका नाम आ गया, हॉस्टल अवेलेबल हुआ है कि नहीं आपके लिए, तो आप वहाँ पे चले जाना। फिर वहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी होगी 15,600 जिसमें 6,000 आपका सिक्योरिटी फी है और 9,600 आपका हॉस्टल फी है। आपको सिक्योरिटी फी भी साथ में देना होता है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी आपको जब एकेडमिक ईयर खत्म होगा, आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपने वहाँ पे पेमेंट कर लिया, वहाँ पे भी रिसिप्ट आपको एक डाउनलो ऑनलाइन में आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको वो सब लेके हॉस्टल जाना है। एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्टल जाना है और हॉस्टल जाके वहाँ पे आपका वार्डन ऑफिस है, वहाँ पे आपको आपका रूम नंबर और रूम का चाबी वो सब मिलेगा और सारे वहाँ पे जो है आपको जो आपने फॉर्म फिल अप किया था हॉस्टल के लिए वो आपको वहाँ पे दिखाना है, पेमेंट का रिसिप्ट दिखाना है, फिर आपको आपका रूम नंबर और चाबी मिल जाएगा, फिर आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हो। अभी बात करते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? देखो भाई वहाँ पे हॉस्टल जस्ट हमारे हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बोथ उसमें फर्स्ट फ्लोर में आपको गेस्ट रूम मिल जाएगा। और वो गेस्ट रूम के लिए ना आपको पहले से वहाँ जाके रजिस्टर करना होगा कि हमें गेस्ट रूम चाहिए, बात करना होगा, वार्डन ऑफिस में बात करने से हो जाएगा या फिर वो लोग भी पूछेंगे कि किन-किन को गेस्ट रूम चाहिए, वो यहाँ अलग से आज आके बता दीजिए। तो वहाँ पे बता देना और 1 दिन का चार्जेस ओनली 60 रुपीज़ होता है, तो आप वहाँ से पे स्टे कर सकते हो कुछ दिन। तो अब मान लो अभी हॉस्टल नहीं मिला, आप तो ज़्यादा दिन वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, आपको रूम चाहिए, तो यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे पीजी पीजी रूम्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। वहाँ पे मैक्सिमम आपका रेंट जो लेते हैं वही 4,000 के आस-पास लेते हैं, 1 महीने का और वहाँ पे आप रूम शेयर करके भी रह सकते हो। एक रूम में 2-3 जन ऐसे शेयर करके रह सकते हो। रूम के हिसाब से आप देख लेना। तो चलो गाइस हॉस्टल का बात तो हो गया। अभी हम बात करते हैं आपके जो डाउट्स हैं कि आपका इतना मार्क्स है, आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं, आपका ये कैटेगरी है, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, ये सब बात करते हैं। तो गाइस देखो हाँ, मैं पहले मेरा जो डिपार्टमेंट है उसका बात करता हूँ, फिर आपके अदर्स डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताऊँगा। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उसका उसका अगर बात करूँ तो क्लासरूम अच्छा है, क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लग गए हैं फिलहाल अभी और फैकल्टीज़ भी अच्छी है। देखो गाइस हर यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई के लिए 19-20 तो होता ही रहता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। बाकी आप एमएससी कर रहे हो तो ये मान लेना चाहिए आपको कि पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए टीचर्स पे, आपको खुद भी पढ़ना होगा। इसलिए उस रिगार्डिंग मैं बताऊँ तो फैकल्टी अच्छी है और सिलेबस की बात करूँ तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों से भी बात किया तो मुझे ये एक कॉमन चीज़ नोटिस किया मैंने कि हमारा जो सिलेबस होता है वो यूजीसी नेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग उसको बेस करके हमारा सिलेबस प्रिपेयर किया गया है। तो और अभी बात करते हैं एकेडमिक प्रेशर की। एकेडमिक प्रेशर गाइस उतना नहीं है, एकेडमिक प्रेशर आपको उतना नहीं मिलेगा। आप आराम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदर्स यूजीसी नेट के अलावा भी कोई अगर दूसरा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब भी वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको उतना प्रेशर एकेडमिक का प्रेशर नहीं पड़ेगा। बस एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा-सा प्रेशर रहता है, बाकी पूरे ईयर में आपको प्रेशर दिखने के लिए नहीं मिलेगा। टीचर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ये हो गया अभी दूसरे डिपार्टमेंट के
दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि आपने ये भी कमेंट किया था कि कुछ बच्चों के इतने नंबर्स थे उनको उनका उस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो गाइस मैं ये बात बता दूं आपको, मेरा तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, तो मैं उसको आपको नहीं बता सकता दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, पर मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ। मेरे उस दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स में मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये स्क्रीन पे अभी शेयर कर दूँगा। मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैंने उन डिपार्टमेंट के बच्चों से उनका नंबर लाया हूँ, तो उसको मैं अभी स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर दूँगा। और हाँ गाइस, आप इन नंबर का गलत इस्तेमाल मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर शेयर कोई नहीं करता। मैं आपको हेल्प करूँगा सोच के ये मतलब ये सॉल्यूशन लाया हूँ। तो प्लीज़ आप इसका गलत इस्तेमाल मत करना। आपका जो डिपार्टमेंट है, आप पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर मेंशन किया गया है, उन सबको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल मत करना। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना कि वो फ्री है क्या कॉल करने के लिए, या फिर आप व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हो। तो इतना हेल्प मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी आप इससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएँगे कि आपका जो भी इतना नंबर्स है, तो आपको वो डिपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं, उस डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ कैसे हैं, वो डिपार्टमेंट कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो ये सब आप उनसे क्लियर कर लेना गाइज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करना गाइज़। अगर आपका कुछ और भी डाउट्स रह जाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। वो मैं मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और गाइज़, आपको मैं ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो पहले आए आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर बताना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।